सो हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन का एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द टेम्पल ऑफ देवघर जो झांसी के नियर बाय है एंड द स्कल्पचर्स इन गारवा जो इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स किसका, मतलब कौन से डायनेस्टी में ये आर्ट बनाया गया था? तो ये गुप्ता आर्ट के टाइम ये बनाया गया था, राइट। जो देवघर है द स्वतरा टेम्पल एंड द गरबा स्कल्पचर्स ये मास्टरपीस है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। Okay. Now moving to the next question, in which of the following battles are the main opponents not simply यहाँ पे क्या है कि कुछ battles होता है तो उसमें किसके बीच होता है, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये किसके बीच होता है? बाबर एंड इब्राहिम लोदी, राइट। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ बोल रहा है टीपू सुल्तान एंड मराठा। थर्ड बोल रहा है बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन द महाराणा प्रताप एंड द अकबर, राइट। इसमें तो कौन सा आंसर आपका गलत है? ओके, पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन द बाबर एंड द इब्राहिम लोदी, तो ये आपका राइट है। ये आपका 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आपका 1556 में होता है, नॉट विद द टीपू सुल्तान बट अकबर आर्मी जो बैरम खान के द्वारा लीड किया जाता है और हेमू हिंदू जनरल ऑफ अफगान ओरिजिन, फाइन। तो सेकंड आपका ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड क्या है? महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, ये आपका 1576 में ये फाइट होता है, दैट इज बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो सेकंड इज द रॉन्ग ऑप्शन, जिसमें आप बोल रहे नॉट करेक्टली मैच, सो बी विल बी द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो मुकदम या चौधरी, ठीक है, तो वो किसको रिफर किया जाता था? तो जो विलेज हेडमैन है उसको ये रिफर किया जाता था, दैट इज मुकदम या चौधरी। ये टाइटल दिया जाता था विलेज हेडमैन को, और वो क्या करता था? जो रेवेन्यू होता था उसको कलेक्ट करता था, और जो भी डिस्प्यूट्स अगर है तो उसको वो सेटल करता था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तबाकत ए अकबरी ये आपका समटाइम्स कंसिडर मोर रिलायबल देन द अकबरनामा। सिंपली बोल रहा है कि जो तबाकत ए अकबरी है इसको कौन लिखा है? इसको लिखा गया बाय द निजामुद्दीन अहमद, राइट। तो तबाकत जो निजामुद्दीन अहमद है ये आपके हिस्टोरियन रहते हैं ड्यूरिंग द अकबर्स कोर्ट, और उस टाइम ये क्या लिखते हैं? तबाकत ए अकबरी। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉनिकल है जो भी इंडियन रूलर्स है उनका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन से रूलर है जिसने फाइंड किया था सब अर्बन टाउनशिप ऑफ नागलपुरम नियर विजयनगर इन हिज मदर्स नेम? तो इसको आपके कौन किया था? कृष्णदेव राय ने ये किया था, ठीक है। और कृष्णदेव राय कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? फ्रॉम द तिल्लोवा डायनेस्टी, एंड ही बिल्ट नागलपुरम इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, राइट। नाउ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? मतलब कौन सा गुप्ता रूलर है जिसने अपने बड़े भाई को मार दिया था, राइट। तो चंद्रगुप्त टू दैट इज विक्रम आदित्य, इसने क्या किया था? इसके जो एल्डर ब्रदर है रामगुप्त, फाइन, उसको इन्होंने मार दिया था। क्यों? क्योंकि ये प्लान कर रहा था अपनी जो क्वीन है उसको साका रूलर को सरेंडर कर देगा, इसके चलते इसको मार देता है। एंड फाइनली जो ध्रुवदेव रहती है उससे चंद्रगुप्त टू मैरी कर लेते हैं, फाइन। सो हमारा आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धना डायनेस्टी? तो वर्धना डायनेस्टी को कौन फाउंड करता है? पुष्पवती, राइट। ही इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ वर्धना डायनेस्टी, आपका राइट ये फैक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद द रोमन एम्पायर, राइट। तो अगर ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एम्पायर देखेंगे तो कुशाना के साथ ज्यादा हमारा जो ट्रेड रिलेशन होता था, राइट। और स्पेशली अंडर द कनिष्का, जब कनिष्का थे उस टाइम एक्सटेंसिव ट्रेड होता था विद द रोमन एम्पायर बाय सिल्क रूट। और जो गोल्ड कॉइन्स है, ये जो रोमन आर्ट फैक्ट है, वहां पे ये दिखा गया है, ये प्रूफ दिखाता है, ये लिंक दिखाता है कि हाँ उसके साथ हमारा ये होता था, ठीक है, ट्रेड होता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच मुस्लिम रूलर एम्पायर वाज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ दर उल इस्लाम? तो जो इल्तुतमिश है ही वाज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दर उल इस्लाम, और ये एक आपका सिंपली क्या था कि दर उल इस्लाम में क्या होता था कि एज अ पार्ट ऑफ दर उल इस्लाम जो हमारा टेरिटरीज है, ठीक है, वो अंडर इस्लामिक रूल रहेगा, और वहां पे जो भी लॉ रहेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, ठीक है, उसको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस किया जाएगा। इसको कौन नहीं कर रहे थे? फॉर्मल रिकॉग्निशन कौन दिया था? इल्तुतमिश, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ खलीफा? खलीफा की पावर को कौन अपोज करता था, फाइन। तो अलाउद्दीन खिलजी वो खलीफा की पावर को अपोज करते थे, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपका जो बालबन था वो भी अपोज करता था, बिकॉज वो अपने वो क्या होता था? शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, राइट। सो जो रिड्यूस करता था खलीफा की इंपॉर्टेंस को। सो यहाँ पे क्या हो गया? मोर देन वन ऑफ द अबव विल बी द राइट ऑप्शन, सो ई विल बी द राइट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? तुगरिल खान
ही रेज्ड अ रिवोल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच सुल्तान, ये रिवोल्ट करते ड्यूरिंग विच, तो तुगरिल खान गवर्नर होता है बंगाल का और ये रिवोल्ट करता है ड्यूरिंग दी बालबन का जब रूल चल रहा होता है ड्यूरिंग दैट टाइम। तो बाबर क्या करता है, बाबर मार्च करता है टुवर्ड्स द बंगाल एंड फाइनली ये जो रिवोल्ट उसको क्रश कर दिया जाता है एंड तुगरिल खान को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है एंड उसके जो भी फॉलोअर होते हैं उसको, राइट। सो आंसर क्या है, तुगरिल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, कौन ऐसा पहला रूलर है जो ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करता है, दैट इज औरंगजेब विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, शाहजहां के टाइम ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था जब वो होते तो, ठीक है। एंड बहादुर शाह जफर जो थे वाज इन्वॉल्व इन 1857 रिवोल्ट, और पहले पूछा जा रहा है पहला, और जहांगीर जो थे वो परमिशन अलाउ, मतलब परमिशन देते हैं इनफैक्ट ब्रिटिश को कि आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम फ्रेंडली रिलेशन रहता है ब्रिटिश के साथ। तो आंसर क्या होगा, औरंगजेब फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात, राइट। तो लोथल कहाँ पे आपका, गुजरात में है। दाबरकोट आपका पाकिस्तान में है। कालीबंगन कहाँ पे आपका, राजस्थान में है। एंड राखीगढ़ी आपका हरियाणा में, राइट। सो राइट ऑप्शन इज लोथल इन गुजरात। ओके फाइन, और राखीगढ़ी आपका लार्जेस्ट हड़प्पन साइट भी है। ओके, नाउ हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, तो चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, विजयलया, और ये आपका 1850 CE में स्टैब्लिश करते चोला डायनेस्टी को बाय कैप्चरिंग द तंजावुर। तो विजयलया वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट संस्कृत एपिक कीर्तार्जुनी, कीर्तार्जुनी को कौन लिखा है, दैट इज भैरवी ने कीर्तार्जुनी को लिखा है, ठीक है। एक क्लासिकल संस्कृत एपिक है जहाँ पे मेंशन किया गया है अबाउट द अर्जुन बैटल विद द लॉर्ड शिवा। ओके, तो इसमें यही था सिंपली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो कौन कंप्लीट करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार है वो एक्चुअली स्टार्ट किया जाता है बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। एंड जो कंस्ट्रक्शन है कुतुब मीनार का उसको फाइनली कंप्लीट किया जाता है बाय इल्तुतमिश। ओके, सो द आंसर विल बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, सो विजयनगर एम्पायर का कौन फाउंडर है, हरिहरन बुक्का, राइट। एंड ये जो दोनों भाई रहते हैं ये फाउंड करते हैं विजयनगर एम्पायर को 1336 CE में ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। ओके, एंड ये कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन डायनेस्टी से, संगम डायनेस्टी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरिंग व्हिच मुगल एम्परर्स रेन दे थॉमस रो आते हैं इंडिया में, तो कब आता है, ये जहांगीर के टाइम पे, राइट। सर थॉमस रो आपका एक एम्बेसडर होते किंग जेम्स I का इंग्लैंड का, और 1615 में एट द कोर्ट जहांगीर वहाँ पे आता है, ठीक है। एंड और जो अगर बाबर की बात करें तो बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, तो जब रो आता है उसके पहले ही इनका डेथ भी हो जाता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। जो अकबर है ये 1605 में खत्म हो जाता है, डेथ हो जाता है, और ये आते हैं 1615 में, तो अकबर भी नहीं है, राइट। और शाहजहां रेन लेटर, रो हैड ऑलरेडी लेफ्ट इंडिया, ठीक है। सो द आंसर विल बी जहांगीर के पास शाहजहां, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा, जहांगीर। हु रोट एन ए अकबरी, राइट। तो कौन लिखा है इसको, अब्दुल फजल। तो जो अब्दुल फजल है ही वाज अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर, और उसने क्या लिखा है, एन ए अकबरी। ये थर्ड पार्ट है ऑफ द अकबरनामा, जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, रेवेन्यू, ये सब के बारे में अकबर के एम्पायर के टाइम पे ये सब था, उसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल्स इन इंडिया वाज फाउंड इन विच रिवर वैली, तो ये आपका नर्मदा वैली में फाउंड किया गया है जो MP में है, और यहाँ पे पहला जो अर्लीस्ट ह्यूमन फॉसिल्स है इंडियन कॉन्टिनेंट का यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू।